शख्सियत, उन पर्सनालिटी को बुलाने के लिए हम सारे लोग एक जोरदार तालियों से उनको स्वागत करें। सो आर यू रेडी? Yes. Yes. आर यू एक्साइटेड? Yes. Yes. So ladies and gentlemen, please both your hands together and help me welcome none other than our double diamond Mr. रवि शर्मा जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। सर, थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार 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 रवि सर। थैंक यू संतोष सर और सारे महागुरुजियों को मेरा प्रणाम है। और आज मुझे इस पैनल में बोलने का कुछ मौका दिया है और सभी जितने हमारे नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, न्यू फ्रेशर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपैज, सारे एमराल्ड, रूबी, सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है कि मुझे आज यहाँ पर कुछ बोलने का, कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। से पहले सारे के सारे हमारे आज के जितने भी लेजेंडरी हैं उन सबका थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं। आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये सारे लोग जानते हैं, मेहनत लोगों ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन किया। तो वो इसलिए ये स्लाइड किसी न किसी चीज को सोच के समझ के रखी गई है। इससे पहले हम चाहेंगे हमारे ये श्री श्री रविशंकर जी द्वारा और पांचों डायरेक्टर्स का आशीर्वाद लेते हैं और साथ में हमारे जितने भी लेजेंडरी हमारे लीडर्स हैं उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन साहब, ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी और हमारे ग्रेट गुरु डीवी मूर्ति साहब और बाकी सारे हमारे जितने भी डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकुरी, सारे लीडर्स, सभी से मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। और आप सबसे वो चाहता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें और मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूं गुरुदेव। Yes. All the best. तो आज इस बिजनेस में जो बोला जाता है, आज ट्रेनिंग का दिन है। ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि दिमाग में बहुत सारे, दिन भर हम इधर उधर घूमते हैं, भागते हैं, चारों तरफ जाते हैं और पूरा दिन भर फील्ड में आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सिस्टम की तरफ से। मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैं सिस्टम की सारी बातें बताऊंगा। अपनी तरफ से मेरी कोई भी बात आज नहीं होगी। मैं आगे चाहता हूँ इस रास्ते पे चलने के लिए, जो फूलों भरा रास्ता है, इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो है सबसे पहला पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। इन 4 चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और बात अगर मैं करता हूँ, सबसे बड़ी चीज है पेशेंस की। इस बिजनेस में आने के बाद आदमी 2, 4, 6, 8, 10 लोगों को बोल देता है। उसके बाद में हो सकता है उसका पेशेंस कहीं ना कहीं 2, 4 लोगों की बातों को सुन करके कहीं ना कहीं इधर उधर मन भटक जाए और उसका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाए। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में रखी गई है, अगर जिंदगी में कुछ करना है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पेशेंस भी रखने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए गांधी जी ने कितना बड़ा पेशेंस रखा, थॉमस एडिसन ने कितना बड़ा पेशेंस रखा, और भी बहुत सारे ऐसी चीज है। यहाँ पे सिर्फ हमको 2-3 साल इसमें अगर हम अपने पार्ट टाइम भी लगे रहें और 2-4 लोगों को अगर हम बोल देते हैं, उनमें से कुछ हो सकते हैं लोग आए या कुछ ना आए, उसमें कभी भी दिमाग में ऐसी कोई चीज पाले नहीं है। धैर्य बना के रखना सबसे बड़ी बात होती है और धैर्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं छोटी सी एक कहानी है, उसके माध्यम से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, अगर पेशेंस की अगर बात करी जाए तो कर्नल हॉलैंड डेविड सैंडर्स, इनकी अगर हम बात करें KFC के मालिक की, तो 6 साल की उम्र में इनके पिताजी एक्सपायर हो गए और घर की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इनके सिर पे आ गई। माताजी टमाटर फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन छोटी सी 6 साल की उम्र में और भी भाई बहन थे घर में, खाना बनाना और बच्चों का ख्याल रखना ये वो खुद ही करते थे। ऐसे तैसे करके इनका 7 क्लास की उम्र तक तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, 7 क्लास तक। लेकिन घर की बहुत ज्यादा मजबूरी होने की वजह से इन्होंने स्कूल को ड्रॉप करना पड़ा। फिर खेतों में काम करने लगे, मजदूरी करने लगे, उसमें भी घर का खर्चा नहीं चलता था, तो घोड़ा गाड़ी आता है उसको पेंट करने लगे, उसमें भी ज्यादा इनकम ज्यादा आती नहीं थी, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी थी। इस ऐसे तैसे करके इनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन 16 साल की उम्र हो चुकी थी, कुछ अलग भी करना चाहते थे, माँ का सहारा भी बनना चाहते थे, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कुछ बड़ा फेरबदल करके ये एक US आर्मी में भर्ती हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 1 साल बाद उनकी गड़बड़ी पकड़ी गई, वहां से भी रिजेक्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, इन्होंने हार कभी जीवन में नहीं माना। फिर दोबारा ये किसी रेलवे में जाकर के मजदूरी करने लगे। वहां पे भी इनका किसी वर्कर से लड़ाई हो गई, वहां से नौकरी छूट गई। उसके बाद वो बहुत परेशान, हताश, फिर वो सोचने लगे कि चलो यार एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, दोबारा कुछ जीवन में करता हूँ। लॉ की पढ़ाई करने लगे। लॉ की पढ़ाई करते करते एक छोटा सा केस मिला, एक लीगल केस में ये फंस गए।
और वह इतना लंबी लड़ाई चल गई, वो केस इतना लंबा हो गया, उनका लीगल कैरियर और लीगल केस दोनों तबाह हो गया। बहुत परेशान हो गए, माँ के पास आए, बोला मम्मी मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। फिर इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट का काम करना शुरू किया। देखिए बंदा, मतलब आप सोच सकते हैं कितना हताश होने के बाद, हम छोटे से 2 4 6 8 10 बार जाएं, हमारी नानी याद आ जाती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी लगे रहे, फिर लगे रहे। लेकिन जीवन में कुछ होता है ऐसा, इंश्योरेंस एजेंट का तो काम घर घर जाकर के अपने बेच ही रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक ऑर्डर फॉलो नहीं किया उन्होंने, एक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो क्या हुआ कि उनकी नौकरी वहां से चली गई। 1920 में एक नाव बनाने की फैक्ट्री आई, वहां पे काम करने लगे, धीरे धीरे थोड़ा पैसा आने लगा, जीवन में कुछ अलग से करना चाहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक केमिकल फैक्ट्री डाल देता हूँ, एक केमिकल फैक्ट्री डालना शुरू किया और केमिकल लैंप्स बनाना शुरू किया। केमिकल लैंप्स बनाने उसी साल उस शहर में इतनी अच्छी क्वालिटी के केमिकल लैंप्स वाली फैक्ट्री आ गई, उनको वो बंद करना पड़ा। 40 साल की उम्र हो चुकी थी, बहुत परेशान थे, हताश थे, लेकिन जीवन में कुछ अलग से करना चाहते थे। एक फ्यूल पंप में उन्होंने काम करना शुरू किया, पेट्रोल पंप में, वो भी रिसेशन की वजह से बंद हो गया। सर्विस स्टेशन में काम मिला, किसी किस्मत से थोड़ा अच्छा था, एक सर्विस स्टेशन में काम मिला, और वो बचपन की एक हॉबी थी जो घर का खाना वाना बनाने का, तो उन्होंने चिकन सर्विस करना, चिकन का जो एक फ्राइड चिकन होता है उसको बनाना शुरू किया और सड़क के किनारे एक स्टॉल खोल लिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो भी कुछ साल बाद, 4 साल तक तो सही तरीके से चलता रहा, लेकिन वही स्टाफ में लड़ाई हो गई और वो भी बंद करना पड़ा। अभी आप बताइए, इतना परेशान होने के बाद आदमी कहां तक जाएगा और कैसे काम करेगा। फिर उन्होंने हार नहीं मानी, 140 सीट वाला, पैसा इधर उधर से जुगाड़ करके 140 सीट वाला रेस्टोरेंट खोला। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध आ गया और आने से पहले वो पूरा रेस्टोरेंट बंद हो गया। सारा पैसा था, सब कुछ खत्म। लेकिन जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था कि क्या, लेकिन वो विश्व युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ, थोड़ा पैसा तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार जीवन में कुछ अलग से तो करना ही है। उनकी हॉबी थी, वो चिकन बनाना जानते थे, थोड़ा अपना काम जानते थे, लेकिन वो धीरे धीरे एक चीज और मजे की बात बताऊं दोस्तों, जब ये वो युद्ध खत्म हुआ तो वो सारे रेस्टोरेंट में जाने लगे और उनकी जो रेसिपी थी चिकन, फ्राइड चिकन बनाने की, वो लोगों के पास जाने लगे, सारे रेस्टोरेंट में जाने लगे। 1009 रेस्टोरेंट ने उनकी 1009 रेसिपी 1009 बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हो गई। हम 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं दोस्तों, 1009 बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई, वो आदमी हताश नहीं हुआ। 1010 में किसी एक रेस्टोरेंट ने बोला कि चलो हम तुम्हारा फ्राइड चिकन लेते हैं, क्या दिक्कत देखते हैं, तो उन्होंने वहां से जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन जीवन आधे से ज्यादा जा चुका, लास्ट मोमेंट में पड़ा हुआ था। 1964 में वो काम करने लगे। अच्छा, वो 1964 में 600 ब्रांच उनके खुल चुके थे, पहला वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल फास्ट फूड बना। माय डियर फ्रेंड्स, सोच सकते हैं आप, जब 1980 में उनकी मौत हुई थी तो पूरे देश विदेश सब तरफ, न्यूयॉर्क से लेकर के पूरी दुनिया में उनका जो चिकन फैल चुका था, 6000 से ज्यादा ब्रांच होती है। और आज अगर मैं बात करता हूँ 2019 की, अगर हम बात करें तो लगभग 24,000 से ज्यादा ब्रांचेज उनके खुल चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या इतना हमें यहाँ पर, इतना ज्यादा हमें यहाँ पर करना है? नहीं करना, हमें यहाँ पर कुछ समय साथ देना होता है। लेकिन दुनिया में लोगों ने जाने क्या क्या नहीं कर दिया, उसके बावजूद दुनिया में, चलो ठीक है, हम पूरे दुनिया के KFC के मालिक नहीं बन सकते, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने घर वालों के KFC तो बन सकते हैं, हम घर वालों के लिए अंबानी तो बन सकते हैं, हम अपने पूरे खानदान के लिए तो बन सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा अगर पेशेंस रखना पड़े तो मुझे विश्वास है कि पूरा का पूरा पेशेंस रखा जा सकता है। और इस बिजनेस में यहाँ पर हमें सिर्फ यही चीज सिखाई जाती है, हमारी आंतरिक शक्ति अगर डूबी हुई है तो उसको ला करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही हमारा एक बिजनेस का नियम है, हमारे सारे अपलाइन होते हैं। और इस चीज को पूरा करने के लिए हमारे एटीट्यूड को सीधा करना जरूरी होता है। लेकिन एटीट्यूड हमारा जो कहीं ना कहीं बिखर गया है, लोगों के पास जाकर के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन पेशेंस को हमें रख दिया जाता है। और एटीट्यूड को ठीक करने के लिए हमारे पास में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारे अपलाइन है। लेकिन एटीट्यूड के ऊपर मैं बात करूं, 2 प्रकार का नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2 प्रकार के एटीट्यूड से आदमी चलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे जीवन में छोटा सा घटना क्या घटता है कि एटीट्यूड हम थोड़ी देर के लिए तो सही रखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एटीट्यूड हमारा बिगड़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमारे दिल और दिमाग में कोई ऐसी चीज डाल दी जाती है। मैं एक छोटी सी एटीट्यूड के ऊपर कहानी बताऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं है। ये पिक्चर सारे लोगों ने देखी होगी, देखिए, यस या नो? यस। ये है परवरिश फिल्म। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाह रहा हूँ। आज की ट्रेनिंग थोड़ी सी मैं आपके जीवन के आधार पर बताना चाहूंगा। ये विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की आप कहानी देखिए। ये शम्मी कपूर के 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं। देखिए, माहौल एक जैसा है, घर एक जैसा है, माँ बाप एक है, सारा सब कुछ एक है, परवरिश एक जगह हुई है।
लेकिन एक डाकू का बेटा इंस्पेक्टर बन जाता है और इंस्पेक्टर का बेटा स्मगलर बन जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, पढ़ाई लिखाई दोनों की एक जगह हुई, दोनों बच्चे सेम स्कूल में गए, माहौल एक है, घर का टेबल एक है, सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड बाद में बड़ा होकर के कहीं वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आप और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। बचपन से ही हमें एक चीज सिखा दी जाती है कि तू ये नहीं कर सकता। तू एक गलत फहमी की वजह से हमारा पूरा का पूरा जीवन निराकार में चला जाता है। हमें बचपन से ये सुनने को मिलता है कि गरीब इंसान अमीर नहीं बन सकता, अरे गले को देख करके हड्डी लेना चाहिए, जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। इस तरीके के पॉइंट हैं हमारे दिमाग में, और वो होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, ये मंगल सिंह, वो मंगल सिंह भाई साहब हमारे आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, मंगल सिंह हमारे खुद के घर के हो सकते हैं, हमारे यार दोस्त हो सकते हैं, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में जब हम छोटे थे। आपसे मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, सारे लोग बताइए, एक बार दिल में हाथ रख के बताइए, जब हम 10 या 12 साल के थे तो हमें क्या बोलता था? हमें कोई आदमी आकर के पूछता था, बेटा बड़ा होकर के क्या बनोगे? क्या बोलते थे? डॉक्टर, इंजीनियर। जब हम छोटे होते हैं तो सपने बड़े होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो सपने छोटे हो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से उसी तरीके की परवरिश मिलती है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन अच्छे परवरिश मिलने के बावजूद भी लोग आप बेकार इसलिए जाते हैं क्योंकि सिस्टम में तो आते हैं, ट्रेनिंग में भी आते हैं, प्लान में भी आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एटीट्यूड ठीक नहीं कर पाते। एटीट्यूड ठीक न कर पाने की वजह से जो शब्द हैं, उन शब्दों से हमारा विचार बन जाता है। वो शब्द जो बचपन में हमें डाल दिए गए हैं, उनको लेकर के हम चलते हैं, इसलिए हमारा विचार थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए यहाँ पे ये भी बताते हैं, ये बात बताते हैं कि शब्दों से विचार बनते हैं, और विचार और शब्द आपस में जुड़े हुए होते हैं। हम बचपन में छोटे से होंगे, हमें जो भी हमारे दिमाग के अंदर डाल दिया गया है, उन्हीं चीजों को लेकर के हमारी जिंदगी चलती चली जाती है, और कहीं ना कहीं अच्छा काम करने की कोशिश करते तो नहीं कर पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर नहीं भी आता तो उसके आगे की कड़ी हम बताएंगे कैसे ये आएगा। और आप देख सकते हैं, विचार से संस्कार बनते हैं, संस्कार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से आचार बनता है, और आचार से व्यापार बनता है। अगर आप अपना व्यापार बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एटीट्यूड ठीक रखना पड़ेगा, और एटीट्यूड ठीक नहीं है तो ये सिस्टम बताता है कि हम चाहे कितने भी हम स्मार्ट क्यों ना हो, हम अपने बिजनेस को फ्लूइडली नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। और इस एटीट्यूड को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब एटीट्यूड तो चलो बचपन से ऐसी चीज डाल दी गई, एटीट्यूड नहीं हो पा रहा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसकी भी जरूरत है। एटीट्यूड ठीक करने के ऑटो सजेशन, आप गारंटी लिख के देता है सिस्टम। मैं इसको बताना चाहूंगा बहुत दिल से, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है। आप अगर कुछ भी ना करें, सिर्फ कुछ चीजें ऐसे कर लें जीवन में, ये जो सामने जो चीज बताई जा रही है, आप 10 से 15 पॉइंट रात को सोते समय और बिस्तर से सुबह उठते समय 10-12 आपके जीवन के जो भी चीजें हैं उनको पॉजिटिव चीजें लिख लें, और पॉजिटिव चीजें जब लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से धीरे 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 जो पुरानी चीजें हैं वो निकलना शुरू होंगी। आई एम द बेस्ट, मैं सिर्फ माइंडेड हूं, मुझे सफलता मिल सकती है, आज का दिन मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे सब कुछ, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, भगवान मेरे साथ है। इस तरीके के आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है उसको पॉजिटिव लेकर के आप 10 से 12-15 चीजों को लिख लें, और आपको सोते समय उसको दोहराएं और सुबह उठते समय दोहराएं। मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं, आपका जो एटीट्यूड है अपने आप ही धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। ये आजमाया हुआ है, और कोई भी व्यक्ति, जितने भी पैनल में लोग हैं, 21 दिन इस काम को करके देख लेना, आपके जिंदगी में अगर बदलाव ना आए तो बात कर लेना। तो सबसे बड़ी बात एटीट्यूड के ऊपर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ में। देखिए सारी चीजें हैं, ए से लेकर के जेड तक, ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, डी को 4 नंबर अगर आप देते हैं तो आप देख सकते हैं LUC के लक जो है 12, 21, 3, 11, 47% आपका काम करेगा लक। वर्क, अगर आप सोचते हैं कि मैं काम ही काम करता रहूंगा, काम करूंगा, और आप काम कर लीजिए, देखिए 67% आपका दिमाग, मतलब आपको सफलता मिलेगी। काम भी जरूरी है, लेकिन नॉलेज अगर आपके पास में है, बहुत अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली है आपने, और देखिए आप उसमें 11, 14, 15, 23, 12, 5, 3, 7, 5 यानी कि KNOWLED नॉलेज का 96 यानी कि 96% काम करता है भाई साहब। और अगर आपने अपना एटीट्यूड ठीक कर लिया, एटीट्यूड का आप अंदाजा देख सकते हैं, 100% काम करता है, 100% काम करता है। एटीट्यूड जिस इंसान का सही है, उसका दिमाग, उसका बिजनेस, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है, और एटीट्यूड यहाँ करके बिल्कुल ठीक हो सकता है। और बात करें टीचेबिलिटी की, PATH, बात करें टीचेबिलिटी की, तो यहाँ पर जिससे भी सीखने का मौका मिले तुरंत सीख लीजिए।
तुरंत सीख लीजिए, और सीखने के बाद में 2-3 बातें रह जाती हैं आपका। सीनियर से पूछो कैसे, टीममेट को बताओ ऐसे, और बीच में से उठाओ पैसे। अगर आप सीख नहीं सकते और आपने अपने सीखने के दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो मैं गारंटी लिख के दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम देगा कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। किसी भी फील्ड को आप ले लीजिए, तो आपका बिल्कुल ईगो दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नो ईगो, बिना ईगो रखे। और ईगो की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी से इंसान बाहर हो जाता है। और छोटा सा मैं बताऊंगा, ये देखना चाहूंगा, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। मानो या मत मानो, रावण, कौरव, कंस। रावण भी खत्म हो गया, कौरव भी खत्म हो गया पूरा, और कंस भी खत्म हो गया। ये तो सतयुग की बात थी, लेकिन कलयुग में भी अगर अहंकार रखा जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, कोई इंसान ये सोचता है कि मैं ये, मैं वो, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने सब कुछ किया है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं करने वाला तो कौन होता है आप सारे लोग जानते हैं। जो इंसान अहंकार रखेगा, अहंकारी होगा और मैं की भावना करेगा, मैं तो आप जानते हैं मैं कौन करता है, मैं करती है बकरी, और कलयुग में बकरी उल्टी लटक जाती है। देखिए, तो कभी भी जीवन में मैं, और एक टुकड़ों में बिकती है, फिर पीस होकर के, कट के पीस होकर टुकड़ों में बिकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कलयुग से लेकर के, ये सतयुग से लेकर के कलयुग तक कभी भी अहंकारी आदमी ने कभी भी जीवन में तरक्की नहीं की है। तो सिस्टम हमें यही सब कुछ सिखाता है कि हमें अपने ईगो को पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए और ईगो लेस जिंदगी जीनी चाहिए। सीखने का मौका मिलता है तो सीख लेना चाहिए। और बात करें ऑनेस्टी की, लास्ट में आता है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें सबसे एक अहम चीज मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी जीवन में पैसे का लेन देन इस बिजनेस में नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, ऐसे हाथ से पैसा लेन देन करेंगे, हो सकता है आपकी टीम आपको पैसे दे दे, लेने के बाद आप जब भी पैसा लेंगे कहीं इधर उधर हो गया, कुछ हो गया, तो वैसे तो हमारे इस सिस्टम में ऐसा होता नहीं है। और इन केस अगर ऐसा हो गया तो आप तो ईमानदार हैं, लेकिन सामने वाले की नजरों में कहीं ना कहीं आप बेईमान ठहरा जाएंगे, भले ही आप ईमानदार हैं। तो पैसे का कोई भी लेन देन नेटवर्क में नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करें आप, ये आप कार्ड है आपके पास में, आप कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, किसी से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सुविधा सिस्टम ने दिया हुआ है, कंपनी ने दिया हुआ है, इस सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करेंगे तो आपको सफलता लंबे समय तक नहीं मिलेगी। हो सकता है तत्कालिक सफलता मिल जाए, लेकिन एक बहुत अच्छी सफलता मिलने के लिए आपको सिस्टम के सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है इस सिस्टम में जहां पे जो भी चीजें हमें बताई जाती हैं, हम सब के सब इसको अचीव करते हैं और सबके सब हम इसको लेकर के और सही तरीके से हम काम करते हैं। तो ऑनेस्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना ऑनेस्टी के हम पूरा का पूरा बिजनेस कहीं ना कहीं कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो बात पूरा का पूरा है डुप्लीकेशन का। जैसी चीज, जैसी संगति वैसी रंगति। जैसा हम अपने आप में सोच विचार बनाएंगे, जिस तरीके के हम लीडर होंगे, उसी तरीके के हमारे नीचे लीडर्स डेवलप होने वाले हैं। PATH, चारों चीजों को हम फॉलो करते हैं दिल और दिमाग से। तो आपके पास नीचे यू, जो पीले से लकीर में आया यू, उससे नीचे टीम मेड है, और ऊपर जो भी आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, आपके सीनियर्स हैं। तो सीनियर्स की जो भी हो सकता है, आपके घर का अगल बगल वाला पहले ज्वाइन हो गया हो, बातों को न जानता हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करनी। उससे ऊपर जो भी चीजें, जो भी लीडर्स आपके साथ मिलकर ताल मिला के काम करते हैं, वैसे काम करना है, और पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ जैसे काम करेंगे। शेर की कॉपी निकालेंगे तो शेर निकलेगा, और बंदर की कॉपी करेंगे तो बंदर निकलेगा। तो आपको एक एक्टिव अपलाइन को चुन करके उसके साथ मिलकर के काम करना है, और ऐसे करके जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की पाई जा सकती है। और ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। केवल 3 चीजें हैं जो हमें 100% सफलता दिलाती हैं, और इसमें 100% सफलता दिलाने के लिए सबसे पहले निकल के आता है 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स, 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट होना इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वो हर किसी इंसान के अंदर इनबिल्ड होता है। 2% फाइन ट्यूनिंग हर किसी के अंदर होता है। 90 और 2 कितना हो गया? 92% हो गया। और रही बात 8% टेक्निक्स, वो हम सिस्टम की सीख सकते हैं। तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है कि आप इस काम को कैसे करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा 90% एक्साइटमेंट क्यों लाना है। भाई साहब, ये देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे मिसाल हमारे पास में है। ये हमारे ग्रेट गुरु
नरसी ग्रेवाल साहब हैं, इनके अगर चेक की हम बात करें तो लाइन लगी हुई है 4-4 लाख रुपए हफ्ते की चेक। इतना देखने के बाद भी अगर खून नहीं खौलता है, आपके तन बदन में आग नहीं लगती है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए और कुछ बड़े तरीके से काम करना चाहिए, तो आपका एक्साइटमेंट ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। जब पहला चेक 2000-4000 का बनता था, उस समय एकदम जोश आता है, जुनून आता है, तो वो चीज है। आज तक आपसे मैं जानना चाहता हूं, सारे पैनल में जितने भी लोग हैं, क्या हमारे पास में ये 4 लाख तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दीजिए। जिस काम को हम करते हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, वहां से हमें आने वाले फ्यूचर में अपने काम को करते हुए भी कहीं से 50,000 रुपए महीना आने का रास्ता है, 20,000 आने का रास्ता है नहीं है। तो इस काम को दिल खोल करके, एक्साइटेड होकर के काम करना है, बिल्कुल दिल से, क्योंकि एक्साइटमेंट वाला इंसान जीवन में तरक्की करता है। और जो ढीला ढाला होगा, तो ढीले ढाले आदमी के साथ तो आप जानते हैं सिस्टम बताता भी है, ढीले ढाले होकर के इस काम को बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और खुशी खुशी आपके चेहरे पे, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम हमें बताता है, इंसान कहता है कि मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, और पैसा कहता है कि तू खुश हो जाएगा तो मैं तेरे पास में आऊंगा। तो क्या करना चाहिए? पहले खुश होना चाहिए, पहले पैसे का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि इंसान कह रहा है कि मेरे पास पैसा आए तो मैं खुश हो जाऊं, और पैसा कह रहा है कि तू खुश हो जाए तो मैं तेरे पास आ जाऊं। तो पहले खुश होना है, उसके बाद में पैसा आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्साइटेड होकर के बेहतरीन तरीके से काम किया जा सकता है। और 2% फाइन ट्यूनिंग की अगर हम बात करें, तो इस बिजनेस में ये 2% फाइन ट्यूनिंग जो है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। आपको 8% टेक्निक्स और 90% आपका एक्साइटमेंट, इन दोनों को अगर हम मिला दें, तो मिलाने के बाद में 98%, अगर आपकी 2% फाइन ट्यूनिंग सही नहीं है, तो 98% बिजनेस आपका खराब हो जाए। क्या बेसिक एक्साइटमेंट आपका बहुत बढ़िया है, और 8% टेक्निक्स को भी आप फॉलो करते हैं, सब कुछ आप काम करते हैं, लेकिन 2% फाइन ट्यूनिंग अगर आपकी नहीं है, तो 98% आपका बिजनेस खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये एक कार है, बढ़िया सी 40 लाख की कार है, 2-2 रुपए की, 5-5 रुपए की हवा नहीं डालेंगे तो कार नहीं चलेगी। उसी प्रकार से बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को हम बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपका बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आपको एक्साइटमेंट के साथ में, फाइन ट्यूनिंग के साथ में बात करनी है। बिजनेस में, व्यापार में शब्दों का बहुत बड़ा घोल है, यानी कि मिश्रण है शब्दों का। बिजनेस में, व्यापार में शब्दों का बड़ा घोल है। नेटवर्क मार्केटिंग में फाइन ट्यूनिंग का सबसे बड़ा रोल है। फिर से कहना चाहूंगा, बिजनेस में, व्यापार में शब्दों का बड़ा घोल है, नेटवर्क मार्केटिंग में फाइन ट्यूनिंग का सबसे बड़ा रोल है। तो फाइन ट्यूनिंग अगर आपकी खराब है, तो आपका बिजनेस, व्यापार बहुत बड़ा नहीं जा सकता। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम हमें यह सिखाता है कि कभी भी जीवन में हिटलर बनने की जरूरत नहीं है। आपका व्यापार, आपका बिजनेस आपको फाइन ट्यूनिंग सिखाता है, तो आपको बिल्कुल, ये परमानेंट सक्सेस नहीं है, ये टेम्परेरी सक्सेस है। आज आप इतिहास के पन्नों को खोल करके देख सकते हैं, हिटलर का नाम आप अगर गूगल में सर्च करके डाल के देखेंगे, तो क्रूर तानाशाह अगर आप जैसे डालेंगे, खट से सबसे पहले इसी का फोटो आ जाएगा। तो जिंदगी में कभी भी इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं करना होता है कि हम, हमारी टीम बन चुकी है, उसको हिटलर की तरह हम लीड करें। ऐसा बिल्कुल भी करेंगे तो आपका कब नेटवर्क खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको काम ही करना है, नेता ही बनना है, तो गांधी जी की तरह बनना है। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 200 साल से राज करे अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, एक अहिंसा के धर्म पर। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ताकत है फाइन ट्यूनिंग। आप हाथ जोड़ करके जो काम को करवा सकते हैं, उस काम को आप सिर उठा करके इस तरीके से आप नहीं करवा सकते। लोग बाग आज की डेट में टूट सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। उन्हीं के उनसे मारना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आदमी इस तरीके से कार्य करेगा, अपनी टीम का बहुत बड़े लेवल पे वो बिजनेस लेकर के जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे ताल, अच्छे बोल, बड़े अनमोल बाणी, ऐसी बाणी बोलिए जो मन का तापा कोए, और औरों को शीतल दीजिए और आपको शीतल होए। इस तरीके से जब हम काम करेंगे, तो निश्चित है जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ा सक्सेस हमें मिल सकता है। और सिस्टम हमें इन बातों को सिखाता है, हम सब जिन्हें फॉलो करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। रही बात, अभी मैं बात करूं इस तरीके से, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अब आगे की बात निकल के आते हैं 8% टेक्निक्स। शादी के 7 मंत्र और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के 8 मंत्र। आपको
आपका एक्साइटमेंट बहुत बढ़िया है, फाइन ट्यूनिंग सब कुछ अच्छी हो गई, अब जीवन में आगे बढ़ने है तो करना क्या होगा कि माय डियर फ्रेंड्स, ये 8 चीजों को सीखना होगा, समझना होगा और अपने जीवन में फॉलो करना होगा। खाली जानने से नहीं होगा, नॉलेज हो जाएगी तो वो आप समझ सकते हैं आपको 96% मिलेगा। तो बात करते देखिए, एक अच्छा सा घर, अच्छी गाड़ी, क्या ये सपना हमारा नहीं है? दिल पे हाथ रख के बताइए, जितने भी पैनल में बैठे हैं लोग, 350-400 लोग हैं, आपसे दिल से पूछना चाहता हूं, क्या हर आदमी का जीवन में सपना नहीं होता कि उसके पास कोई बढ़िया सा मकान हो, एक अच्छा सा कार हो, है ना? और लेडीज, आप खासकर लेडीजों को मैं बोलना चाहता हूं, आप बताइए अपने पति के दिल में चाहत नहीं रखती है कि 9 लाख मंगा दे रहे हो सैया दीवाने? वेरी गुड। हर आदमी चाहता है, पैसे की कमी ना हो ऐसा चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, उन सपनों को देखने से हम डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, जिंदगी में कुछ करना है। हमें बचपन से जो चीज सिखाई गई थी, उन्हीं का ये असर है कि हम सपनों को देखने से डर रहे हैं, और उस असर को आपने सेल्फ ऑटो सजेशन से खत्म करके ये सारे सपने देखने, आज ही, अभी, इसी वक्त ही सारे लोग डिसीजन लो। मैं गारंटी लिख के देता हूं, सिस्टम गारंटी लिख के देता है, आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेके आज ही A4 साइज का बिल्कुल कटिंग करके लेके आइए, बाजार में जाइए, एक अच्छा सा मकान, एक अच्छी सी गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ लेकर के आप जहां सोते हैं आपके आंख के सामने आप चिपकाइए, बाथरूम में जाते हैं वहां चिपकाइए, और आप जहां खाना खाते हैं, जहां तैयार होते हैं, जहां आपका बाल काटते हैं, उसके बगल में चिपकाइए। 3-4 जगह इन सारी चीजों को चिपकाइए। अच्छा सोचना चालू करिए तो अच्छा आपके जीवन में घटना घट जाएगी। आज तक बुरा सोचे थे, आप सोचिए आप रात को सोते समय, जो बुजुर्ग लोग हैं या जिसकी भी एज हो गई है, या जो भी 25, 30, 40 साल, 45 साल का है, या जो नई शादी है, सारे लोग सोचिए आप बैठ के रात को सोते समय क्या सोचते हैं? बिटिया की शादी होने वाली है, पैसा कहां से आएगा, अरे माँ की दवाई लानी है, अरे ये करना है। अरे इतना सोच करके सोओगे तो कहां से जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, कहां सपना देखोगे आप? तो ये सारे के सारे चीज नेगेटिव वातावरण में, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, बहुत ज्यादा अंधकार है, उसमें सिर्फ एक सूरज की छोटी सी किरण भी, एक माचिस भी जला देंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रकाश दिखना चालू हो जाती है। इसी प्रकार से अंधकार की इस पूरी दुनिया में अगर आपने इसको डाल करके सामने टांग लिया, चिपका लिया, तो आपका वो प्रकाश का काम करेगा और आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत बड़ा उजाला आता चला जाएगा। तो ये टांगना है, चिपकाना है, इसको आपको बिल्कुल जो सिस्टम बताता है उस बात को फॉलो करना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए अमीर और गरीब, इन दोनों में यही अंतर है। देखिए कहा इन लोगों ने क्या सोच बनाई होगी, ये जो बैठे हुए हैं, कहीं बच्चे ऐसे हैं, इनकी सोच बिल्कुल ऐसी हो गई होगी कि इन्होंने कभी भी जीवन में बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं करी, तो इनका जीवन ऐसा है, और इनका बुढ़ापा भी इसी तरीके से कटता है। देखिए जो जिसकी इंसान की सोच जिस तरीके से होगी, उसका बुढ़ापा भी उसी तरीके से कटेगा। लेकिन जो इंसान अच्छा सोच रखता है, बड़े सपने की चाहत रखता है, दिमाग में बड़ा फ्यूल उत्पन्न करता है, तो उसके जीवन में इस तरीके का बुढ़ापा, वो एक अच्छे जीवन के साथ में जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कोई गोल होना चाहिए। आपने सपना देख लिया, सपने को पूरा करने के लिए सिस्टम बोलता है SML। मैं ये नहीं कहता, देखिए सिस्टम कभी भी ये नहीं करा कि आप एकदम सबको फाड़ दो, फोड़ दो, ये कर दो, लेकिन छोटा जो भी कार्य है वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। SML, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये गोल आपके सिस्टम ने बताया है। 3 से 6 महीना जो होता है सीखने का पीरियड, सीखते सीखते आप कुछ कमा लेंगे। मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें थोड़ा सा आप 1-2 साल में कुछ और गोल बना सकते हैं, मोटरसाइकिल, छोटी मोटी गाड़ी, छोटा मोटा वो है ना, और लॉन्ग टर्म में आप कुछ भी ले सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये सारे गोल्स हैं आपके, इसको लेकर के। और एक गोल मुझे बताया गया सिस्टम में, वो होता है आपका करंट गोल। आप अभी इसी वक्त, आज के दिन आप क्या कर रहे हैं, कल आप क्या करेंगे, आपका वीकली क्या प्लानिंग है, ये आपको आपका खुद का आपके हिसाब से हिसाब होना चाहिए। आपका खुद की प्लानिंग होनी चाहिए कि आप एक दिन के अंदर आप पूरे दिन भर में क्या करेंगे, आप एक वीक में क्या करेंगे, इस वीक आप कितना अचीवमेंट आपको चाहिए, कितना आपको पैसा चाहिए, कितना आपने टारगेट बना रखा है, ये आपका करंट गोल होगा, जो आपका अभी गोल होगा। ये आप पीछे का गोल SML डाल सकते हो, लेकिन उसके आधार पे काम करते रहोगे तो लंबी सक्सेस मिलना मुश्किल होता है। आपका अभी का तुरंत, और कुछ लोग तो घंटों का भी गोल बनाते हैं कि मुझे 2 घंटे बाद इससे फोन करना है, 4 घंटे बाद ये बात करनी है, तो वो आप एक दिन का गोल बनाइए, वीक का गोल बनाइए, और उसके हिसाब से जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल सत्य बात है, सिस्टम का किया हुआ बिल्कुल प्रूफ है, एजुकेटेड सिस्टम में पूरा प्रूफ हो चुका है, आदमी को तरक्की मिलना यहाँ पर निश्चित रूप से तय है। और बात करते हैं उन गोलों को पूरा करने के लिए, तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और बिना लिस्ट के ये गोल हम पूरा कर नहीं पाएंगे। लिस्ट हमारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है,
और लिस्ट 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 ही आपको आगे बढ़ा करके लेकर के जा सकती है। लिस्ट इज इन द मनी, मनी जब पैसे, लिस्ट के अंदर ही पैसा है। अगर आपका कोई आदमी बोलता है सर मेरा लिस्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लिस्ट नहीं है। आपकी जो थोड़ी बहुत टीम होगी उसका तो लिस्ट होगी। आप 2 4 6 8 10 लोगों को जानते हैं, उनकी तो लिस्ट होगी। लिस्ट सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, आप 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लिस्ट बनाइए। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा आज इस पैनल के माध्यम से देखिए अभी कुछ अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। आपका जो भी व्यक्ति जिसने फोन भी नहीं उठाता है उसके पास जाइए, बात करिए, उसकी लिस्ट बनवाइए और अभी तक का जो भी कार्य आपने किया उसको छोड़ दीजिए। अब नए रूप से कार्य करना है। जहां जिधर जहां जो सा भी है आपके नेटवर्क में जो भी बंदा आया है उसके माध्यम से आपको लिस्ट मिल सकती है। लिस्ट जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे उतने बड़े तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक छोटा सा बात बताऊं, नए लोग यहाँ पे आए हैं, अगर 10 की भी लिस्ट बनाते हैं, 10 लोगों की 10 की भी लिस्ट बनवा देंगे तो 100 लोगों की लिस्ट होती है। अभी आप बताइए 100 लोगों को अगर प्लान 100 करेंगे तो क्या लगता है 40-50 लोग नहीं आएंगे? यस या नो? यस। तो कहने का तात्पर्य यह है माय डियर फ्रेंड्स कि लिस्ट, इसमें कभी देखिए लिस्ट बनाने का भी कुछ तरीका होगा। मैं बताऊंगा लिस्ट बनाइए, आप बता दिए लिस्ट बनाइए, आपने नीचे लिस्ट बना दिया, नीचे उसने उसको बता दिया, एमराल्ड ने टोपाज को कह दिया, टोपाज ने पर्ल को कह दिया, पर्ल ने गोल्ड को कह दिया, गोल्ड ने सिल्वर को बोल दिया और सिल्वर प्रोफेसर के पास जा रहा है और सब जने ऐसे बोले तू लिस्ट बना, तू लिस्ट बना, तू लिस्ट बना, और सबकी हवा में लिस्ट बन गई और सब हवा में डायमंड बन गए। इस तरीके का कोई भी कारण नहीं, प्रैक्टिकल लिस्ट बनवानी है। प्रैक्टिकल, योगेश जी मेरे पास में प्रैक्टिकल मेरे घर में आए, मेरे से बैठ करके 38 लोगों की लिस्ट बनवाई और उस लिस्ट पे प्रैक्टिकल तरीके से सरनाम सर ने काम करना शुरू किया, हम मिलकर के काम करना शुरू किया। जो मेरे यार दोस्त मिलने अड़ोस पड़ोस वाले, ऐसा नहीं कि भाई योगेश सर ने डायलॉग मार दिया और रवि शर्मा जी लिस्ट बनाओ, सरनाम सर ने योगेश सर को डायलॉग मार दिया, मूर्ति सर ने सरनाम सर को डायलॉग मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। या नवल सर ने किसी को बोल दिया ऐसे काम करो, या संतोष साहू ने बोल दिया आप। इन लोगों ने, सब लोगों ने प्रैक्टिकल लिस्ट बनवाई, प्रैक्टिकल फील्ड में काम किया, तब जाकर के काम बड़ा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है इस पैनल में जितने भी लोग हैं वो लिस्ट को प्रायोरिटी देकर के आगे काम करेंगे। और बात करो इन्विटेशन का, सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिना डरे बिना झिझके आपको इनवाइट करने का तरीका आना चाहिए। और थोड़ा सा भी अगर कहीं ना कहीं कंजूसी हो जाए इनवाइट करने में तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो करना क्या है, बिल्कुल दिल खोल के बी ए गिविंग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड गिवर होना चाहिए। आप कुछ देने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। कंफर्म आप इनवाइट करने जाओ तो कंफर्म आपको टाइम पता होना चाहिए कि कल, क्योंकि आपने बता दिया इनवाइट कर दिया और मान लीजिए संडे को वो नहीं है, ये भी गड़बड़ है। इन्विटेशन टूल्स के साथ अगर आप कहीं ग्रीन जोन में जा रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क लेकर के जाएं और जाकर के बिल्कुल टूल्स के साथ उसको इनवाइट करें, है ना। और आपको प्लान प्रेजेंटेशन लिंक भेजने से पहले टाइम का कंफर्मेशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। अगर आप डरते हुए किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका चेहरा पढ़ लेता है। मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर एक चीज बताना चाहूंगा, एक रोज चूहे ने शेरनी को किया प्रपोज। शेरनी बोली अबे चूहे पहले अपनी औकात तो देख, चूहा बोला औकात को छोड़, मेरा कॉन्फिडेंस तो देख। तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके अंदर कभी भी, क्योंकि आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या किसी की जिंदगी खराब करने जा रहे हैं? कितनों को लगता है किसी की जिंदगी खराब करना? हमारी जिंदगी हम किसी को बनवाने देने जा रहे हैं। तो बी ए गिविंग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बिल्कुल गिवर होना चाहिए। उसके हिसाब से जब आप किसी को जिस इंसान को इनवाइट करने जा रहे हो उसका लाइफ टाइम के लिए उसका साथ देने वाली सोच पैदा करके, आपको ऐसी सोच पैदा करनी होगी कि मैं जिस इंसान को इनवाइट करने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में आएगा और हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और वो आने वाले दिनों में क्राउन एम्बेसडर बनेगा। ये सोच बोल करके उसका दरवाजा खटखटाना है, उसके पास जाना है, तब जाकर के आपको जिंदगी में तरक्की मिलेगी। ऐसे ही किसी को डर के मारे तो आप भी सोच लेता है कि मुझे मुर्गा बनाना है। तो कभी भी सोच मत बनाइए गलत, आप हमेशा सोच बनाइए अच्छी। बात करें डूज और डोंट्स, तो देखिए कंपनी का नाम, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक पैलेस में जाकर के डिस्कस, ये सारी चीजें इसलिए बताई गई है, नॉर्मल चीजें इसलिए बताई गई है कि इनवाइट करने जाते हैं और प्लान शो करके आ जाते हैं। इनवाइट करने जाते हैं और प्लान शो करके आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप इनवाइट करने गए, वो बोलेगा थोड़ा सा कुछ आइडिया तो दे दो, और आपने वहां पे आइडिया घुसेड़ दिया कि बोला हाँ कंपनी ऐसा करना है, एक भागवत गीता लेना है, एक भागवत गीता एक हनुमान जी लेफ्ट में ज्वाइन कराना है, उसके बाद धीरे धीरे काम करेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा। ये कुछ भी नहीं, आपको सिंपली कोई कंपनी का नाम, कोई नेचर ऑफ वर्क, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पब्लिक पैलेस में ऐसा कोई डिस्कसिंग, कोई बहुत ज्यादा जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये एक नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। SW5 some will come,
some will not come, so what, someone is waiting, so start working. तो हमारे इस तरीके से काम स्टार्ट होगा। तो कभी भी गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी ये एक नियम है। ये नियम और ये रूल्स हमारा काम करता है और इसी रूल्स के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और बात करें करेज टू एंटर फेलियर, तो कुछ लोग आपको पहले से जुड़े हुए मिल सकते हैं, तो उन्होंने कभी ट्रेनिंग ली हो ना ली हो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना। आपको सिर्फ इतना ही बात बताना है कि जो भी आपने कार्य किया वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आप नए तरीके से आप आइए और हम मिलकर के काम करेंगे। तो उनको सारी चीजों की बात बताने की जरूरत। और बात रही अगर ऑनलाइन, आपको शो द प्लान, बात शो प्लान, क्योंकि प्लान शो अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कहां ना कहां हमारा नेटवर्क जो है जितना हम चाहते हैं उतना, जिस इंसान का, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति का भी चेक नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, जिस व्यक्ति का भी चेक कम बन रहा है, अपने नेटवर्क में पता करें कितने प्लान शो हो रहे हैं। आपका जो भी प्लान शो होगा उसमें 5 का आप गुणा कर दीजिए। आपको अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आप 10,000 में आप जोड़ लीजिए कितना है, उसमें 5 का गुणा करके उतने प्लान शो करेंगे तो आप 80-20 के रिजल्ट के अनुसार आपके पास में मिलना चालू हो जाएगा। आप अकेले नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम के साथ किया जा सकता है। नए लोग जितने भी हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा, आप दिल खोल करके प्लान शो कर सकते हैं। प्लान यानी कि तभी प्लान शो करना है जब आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज हो। आपने आधे अधूरी जानकारी, अधकच गगरी छलकत जाए। आपको अगर जानकारी पूरी नहीं है तो मैं सारे नए हमारे एसोसिएट हैं जो भी आए उनसे मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको अगर इसकी पूरी नॉलेज नहीं हो पा रही है तो 2-4 बार ट्रेनिंग लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, कैसे प्लान शो करना है। जब आपको पूरी तरीके से पता चले तब जाकर के बाहर जाकर के डिस्कस करना। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी आप प्लान शो, इसमें ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखना है, टाइम, डिसिप्लिन और टेस्ट मनी। इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बहुत सटीक और बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। प्लान शो ये बिजनेस का सब कुछ कर लिया, प्लान शो नहीं किया। सारा सब फॉलो कर रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, प्लान सब में आ रहे हैं, सारा सब अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ना तो नीचे टीम में प्लान शो रहा है ना खुद प्लान शो कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सोचने और समझने वाली बात है। आपका अगर जितना भी जिस भी लेवल पे आप हैं, चाहे फ्रेशर से लेकर के ऊपर तक, आपका अगर चेक साइज बड़ा चाहिए तो आप टीम में पता करिए कि कितना कहां प्लान शो हो रहा है। जितने ज्यादा प्लान शो उतने अच्छा रिजल्ट है। और बात करते हैं फॉलोअप की, तो सबसे पहली बात इस पर थोड़ा सा टाइम जरूर लेना चाहूंगा। ये एक बहुत मेन चीज है, मेन रीढ़ की हड्डी है ये। आप जब किसी इंसान के पास फॉलोअप करने जाते हैं या जूम पे भी फॉलोअप करते हैं या ऑनलाइन फॉलोअप करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप 1-2 बार 2-4 बार खुद ही फॉलोअप कर लेंगे और आपको प्रगति सूत्र एक बुक है उसको पढ़ करके उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको सुन लें, समझ लें, उसके बाद धीरे धीरे काम करें। फॉलोअप एक ऐसी चीज होती है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा आप काम करते जाएंगे उतना आपको मार्केट जो भी चीजें आती हैं उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा। प्रॉपर हाई स्पीड डाटा आप कनेक्शन आपके पास नहीं हो, जब भी फॉलो करें कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, क्लोज क्वेश्चन करने हैं, आपको प्रॉपर सिस्टम की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और मैं बात करूं लास्ट में, तो सबसे बड़ी चीज है फॉलोअप। जब आप करने जाते हैं तो आपको निराश नहीं होना बिल्कुल भी। सामने वाले के क्वेश्चन अगर वो बोलेगा तो उससे आपको डरना नहीं है। PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, उसके क्या है उसको समझने की कोशिश करनी है। और ये PMF एक बार में समझ में नहीं आएगा, पहले दिन आप फॉलोअप कर आए और उसका वो क्या चाहता है, क्या है उसके जीवन में, ऐसा नहीं आएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ सकता है। अरे फॉलोअप करने का तरीका अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, अगर देखिए आप सोच लीजिए, अगर सरनाम सर ने रवि शर्मा का फॉलोअप ढंग से नहीं किया होता तो आज भी वो किसी डॉक्टर की क्लिनिक में, वहां डॉक्टर की क्लिनिक में होता, या तो कंपाउंडर होता, या रिपोर्ट निकाल रहा होता, या किसी होटल में होता। फॉलोअप उन्होंने दमदार से किया, मुझे बताया कि देख रवि शर्मा, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तू कब तक कंपाउंडर की नौकरी करेगा। योगेश सर को जाकर के बोला, तुम दर्जी का काम कब तक करोगे, कब तक सिया डालोगे, कब तक सियोगे, तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। उनके प्राइमरी मोटिवेटर्स को पहचाना और पहचाना नवल सर के प्राइमरी मोटिवेटर्स को। उनको बोला कि नवल सर तुम कब तक झूठ को सच, सच को झूठ बोलोगे। अरे तारीख पे तारीख मिलेगी लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम तीनों का बिल्कुल बढ़िया तरीके से, योगेश सर ने अविनाश जी का फॉलोअप किया, सबका फॉलोअप किया। योगेश सर ने सोम सर का फॉलोअप किया, योगेश सर ने प्रवीण साक्य का फॉलोअप किया। और मैं बात करूं, मूर्ति साहब ने हमारे संतोष साहू सर का फॉलोअप किया। संतोष साहू जी की टीम में जितने भी लोग आते हैं, सौदावनी मैडम का फॉलोअप किया। अगर वो फॉलोअप करते नहीं और छोड़ देते, क्या होता माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी निराश नहीं होना। अरे कभी किसी बात से निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना। ये जिंदगी चलती जाएगी, संघर्ष का नाम है। कभी अपने जीने का अंदाज नहीं करना। लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। आपका फॉलोअप, आप उस इंसान का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश करें।
मत डरिए, जाइए। ये एक कला है, इसको सीखा जा सकता है, बात की जा सकती है, बिल्कुल बताया जा सकता है। भूपेंद्र सर ने संतोष मिश्रा जी का फॉलोअप किया, ढंग से किया, उनके अंदर समझाया, बुझाया, बताया। ये सारी चीजें निकल के आपके सारे लीडर्स यहाँ पर हैं, तो ये बात समझने की कोशिश करनी है। कभी भी फॉलोअप एक ही दिन में नहीं होगा। अगर आप चले गए और खट से फॉलो करें, अरे सर वो तो नहीं आया, नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, एक दिन ऐसा आएगा खुद ब खुद चलकर पैसा आएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो फॉलोअप एक कला है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, समय हमारे पास में एकदम सीमित है। 100% यूजर प्रोडक्ट मैनुअल हमारे पास होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना, इस पे सारे लोग ध्यान से सुना है, उसको सिखा देना है लोगों को। कभी भी ये नहीं करना है कि मैं सिखा दूंगा, ये अलग से काम करेगा। आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन करना, आपकी टीम में सारे लोगों को आना चाहिए। ईच वन कोर का फॉर्मूला बताया जाता है, उसको सारी चीजें, प्रोडक्ट मैनुअल, ईमेल करना आना चाहिए, वीकली ऑर्डर क्लब में आना और टीम को साथ में लाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली ऑर्डर क्लब में आना और टीम को साथ में लाना, अगर ऐसा कर लिया तो द डे विल कम। आपकी तरक्की कोई मायका लाल नहीं होता, क्योंकि हमें 100% यूजर बनना है। तो हमें अपने कंपनी के सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और उसको यूज करना भी हमें आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीजों से क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत अच्छा वो है। और बात करूंगा मैं बी ए टीम प्लेयर की, तो माय डियर फ्रेंड्स, नो क्रॉस लाइन काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी किसी की क्रॉस लाइन तो यहाँ सिखाया नहीं जाता है, कोई करता ही नहीं है ना। जितने भी नए लोग हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं सब के सब A1 क्लास। रॉयल स्टार अचीवर्स में ये सबसे बड़ी बात देखी गई है कि यहाँ पर किसी का कोई उस तरीके से कार्य नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपको काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, ये एक्टिव अपलाइन बहुत सारे आपके साथ हैं, उनको 15-15 दिन, महीने में आपको जाकर के कीचड़ में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। अब यार मुझे किचन, हम किचन में हैं और किचन में कूड़ादान जो होता है, डस्टबिन होती है, उस पर हम सब कुछ करें, ये काटे, टमाटर काटे, प्याज काटे, आलू के छिलके काटे, सब उस किचन डस्टबिन में भरते चले जाएं, उसको साफ ना करें, 1 महीना 2 महीना साफ ही ना करें, तो किचन के अंदर घुस सकते हो आप? बदबू आएगी कि नहीं आएगी? यस या नो? तो ये चीज बात रखती है। ये हमारा दिमाग भी उसी तरीके से, हम काम कर रहे हैं और एक्टिव अपलाइन के पास जा नहीं रहे, तो भाई साहब वो तो भाई वहां से बदबू तो निकलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको हर 15 दिन में या महीने के अंदर तो जाकर के अपने एक्टिव अप्लायंस से अपनी टीम को मिलवाना, थर्ड पार्टी लगवाना, बातचीत करना, दिमाग में कोई चीज आ गया उस फील्ड को दूर करना। लास्ट में आता है एडिफिकेशन। तो एडिफाई करते हुए इस काम को करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आदमी सिंपली कर देता है ना, आपको एडिफिकेशन के साथ में कार्य करने की जरूरत है। सम्मान, एडिफिकेशन का मतलब होता है सम्मान पूर्वक परिचय, चाहे अपलाइन का हो, चाहे डाउनलाइन का हो, टीम का हो, टीममेट का हो, चाहे सिस्टम का हो, बुक्स का हो, प्रोडक्ट का हो, किसी भी चीज का हो, आपको सम्मान पूर्वक उसका एडिफाई करना है। और एडिफाई करते हुए जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी तरक्की हमको मिल सकती है। लास्ट में आता है टेप बुक्स फंक्शन। ये एक आदत है, टेप सुनना, बुक्स पढ़ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी बुक्स पढ़ने की हॉबी है, मेरी बुक्स पढ़ना, मुझे बुक्स पढ़ना हॉबी है। और कोई बोलते हैं सर मेरे को बुक्स पढ़ने में मन नहीं लगता। तो मैं टेक्निक, सिस्टम हमें बता देता है टेक्निक क्या है। आप 7 दिन तक लगातार सुबह बिस्तर से उठते अल्फा स्टेज में जाकर ये बोलना चालू कर दीजिए कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा। गारंटी लेके देता हूं आपका दिमाग कंसीव कर लेगा और आपका बुक्स पढ़ना अच्छा लगना चालू होगा। सिस्टम हर प्रकार के फंड को जानता है। किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो वो इस कार्य को कर ले। किसी को टेप सुनना है, टेप बिना सुने आप मोटिवेशन बिना देखे फंक्शन की बात करें, छोटे छोटे फंक्शन हर महीने में जूम के माध्यम से आपको कर लेने चाहिए। और वो छोटे छोटे अवार्ड, वो सारे फंक्शन में सबको अटेंड करना है। जितने भी नए लोग हैं ये आप बताना चाहूंगा, अगर आप फंक्शन को अटेंड करते हैं तो आपके अंदर ये उत्साह उत्पन्न हो जाता है, कहाँ क्या क्या हो रहा है वो चीज की आपको जानकारी मिल जाती है। और एक छोटी बहुत एक अचीवमेंट भी है, उस अचीवमेंट को लेते हैं, स्टेज में आते हैं तो टीम निश्चित रूप से बड़ा काम करने की सोच बना लेती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा सबसे बड़ा अगर विजन क्लियर हुआ तो फंक्शनों में जाकर के मुझे योगेश सर जबरदस्ती फंक्शनों में ले गए और मुझे सदाम सर जबरदस्ती फंक्शनों में ले गए। एक फंक्शन की बात थी, मूर्ति सर का वो था, वहां पे योगेश सर कैसे भी करके मुझे बुलाए। मैं जब वहां गया और मुझे उस फंक्शन में जाकर के संजय जैन साहब का कुछ चश्मा पकड़ने का, उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला। उनसे 2-4 चीजें मैंने सीखी। वहां पे मैं पहली बार मूर्ति सर के साथ बहुत ज्यादा देर तक मैं रहा था। दोस्तों एक ऐसी बात बताई जाती है कि फंक्शनों में देखना ही डायमंडों को बहुत बड़ी बात होती है।
तो ये कार्य करते रहने चाहिए ताकि दिमाग में कोई भी फ्लूइड उत्पन्न ना हो। तो ये सारी चीजों करने के बाद, इन सारा सब लेने के बाद में कोई भी आदमी जब आपसे पूछे, कोई व्यक्ति बाहर जाकर के कोई आदमी आपसे आकर के ये पूछ बना ले कि तुम रहते कहाँ हो, तुम करते क्या हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तो दिल खोल करके आप ये बता सकें कि आंधी और तूफान में जो दीपक जलता हुआ मिल जाएगा, उस दीपक से पूछ लेना, घर का पता मिल जाएगा। ऐसी सोच बना करके काम करना। तो ये सारा सब कुछ, ये सब टेप सुनने से, बुक्स पढ़ने से, इन सारी चीजों को अटेंड करने से हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट में भगवान को बिलीव करना है। ऊपर वेल बिगन इज हाफ डन। आप आधा का काम शुरू कर लेते हैं तो आधा काम भगवान आपका पहले से शुरू कर देते हैं। वो सारा का सारा काम खुद जानते हैं। और दिल में कभी भी उमंग के साथ इस काम को करना होता है और कभी भी ये सोच नहीं बनानी है कि मुझे दो बनाने हैं। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्वर्ग से मिलती है आत्मा, माँ बाप से मिलता है शरीर, शरीर में दौड़ता है खून, खून को चलाता है दिल, दिल से बनते हैं यहाँ रिश्ते, रिश्तों में पनपता है प्यार, प्यार में होती है भावना, भावनाओं से बनते हैं विचार, विचारों से चलती है दुनिया, दुनिया में बसते हैं लोग, लोगों में होते हैं हस्बैंड वाइफ। और जो काम करेगा सिर्फ अपने दिल से, उसकी हो जाएगी सिक्योर्ड लाइफ। थैंक यू, थैंक यू सीनियर, थैंक यू सारे महागुरुओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू रवि। सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत यहाँ पे आकर के मैं अपने थैंक यू वेरी मच रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का जो सेशन लेने के लिए। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त आज का ट्रेनिंग रहा। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे रवि सर जी के लिए।